एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट की क्लासेस मिलती हैं। हर एक टॉपिक को आपको काफी अच्छे से समझाया जाता है। फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में शेयर कर चुकी हूँ। आज का टॉपिक है शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि वो फैक्टर्स जिनसे आपको जो टीचिंग है वो अफेक्ट होती है। क्लियर? तो इसमें एक इंट्रोडक्शन है कि शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं। शिक्षण को प्रभावी बनाने में शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय है। मन, मस्तिष्क, ज्ञान, आचरण, वातावरण आदि शिक्षण के प्रमुख कारक हैं जो शिक्षक के कार्य को प्रभावित करते हैं। और शिक्षण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शिक्षक एवं विद्यार्थी की जो भूमिका होती है शिक्षार्थी की, वो महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रोसेस में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं टीचिंग को शिक्षण के रूप में, या ठीक है। देन उसमें सबसे फर्स्ट है शिक्षण कौशल, यानी कि जो टीचर आपकी टीचिंग करा रहा है उसके जो स्किल्स हैं, यानी कि प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, एग्जाम्पल देना, निदान करना, कौशल जो हैं वो कैसे उनका यूज करता है, कितनी उसमें कैपेबिलिटी है उन्हें देने की या उन्हें रिप्रेजेंट करने की, तो वो आपके शिक्षण को प्रभावित करते हैं। सेकंड, शैक्षिक योग्यता, टीचर की एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये डायरेक्टली आपकी जो एजुकेशन है अफेक्ट करती है शिक्षण को। ठीक है, तो यानी कि अगर एक टीचर सिर्फ ग्रेजुएट होगा तो वो उतने अच्छे से शिक्षण नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से पोस्ट ग्रेजुएट कर पाएगा। क्लियर? तो इसलिए शैक्षिक योग्यता भी उसमें मायने रखती है। ये जैसे कि इसके लिए शिक्षकों को जेबीटी, बीएड, सीटेट और नेट जैसे पाठ्यक्रम दिए जाते हैं जो कि शैक्षिक योग्यता को निर्धारित करते हैं। क्लियर हुए दोनों पॉइंट? अब चलते हैं आगे। थर्ड पॉइंट है विषय वस्तु की विशेषज्ञता, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट को वो करा रहे हैं टीचर, जो टीचिंग कर रहा है उसे उसकी कितनी नॉलेज है वो भी अफेक्ट करती है। देन है शिक्षक का अनुभव, यानी कि उसे एक्सपीरियंस कितना है उस चीज को, क्योंकि अगर किसी चीज का हमें एक्सपीरियंस ज्यादा होगा तो हम उसे काफी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसमें हम क्या हो सकते हैं, हम कहेंगे कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है उस चीज में। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा मायने रखता है। देन है कि एक टीचर जब टीचिंग करता है तो उसके अपने इंस्टीट्यूट के साथ जो संबंध हैं वो कैसे हैं, क्योंकि अगर एक टीचर के जो संबंध है अपने स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज से कुछ भी ले सकते हो आप एग्जाम्पल के लिए, तो उसके साथ अगर अच्छे संबंध हैं तो टीचर जो है वो खुशनुमा तरीके से और एक परफेक्टली टीचिंग करता है, यानी कि वो उसे सिर्फ काम समझ के नहीं, उसे मन से करता है। तो ये भी पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको कोशिश करती हूँ अपने तरीके से पढ़ाने की, और मुझे यकीन है कि अगर आप पूरी क्लासेस को देखते हो तो आपको समझ भी आती होगी। अब मैंने आपको 4 पॉइंट पढ़ाए हैं और आपको वो क्लियर हो गए होंगे, ये मैं दावे से कह सकती हूँ अगर आपने वीडियो को बिना स्किप देखा है। तो इसी टाइप से मिल जाएंगे, क्योंकि देखो यूजीसी नेट में थ्योरी तो आपको लिखनी नहीं है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए एक एक टॉपिक को ना ऐसे समझ के चलो कि उसे रटना नहीं है, टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, आप देख लेते कार्य का विश्लेषण, यानी कि जो एनालिसिस है, जब एक शिक्षण कार्य करता है तो वो अपने कार्य को उसमें खुद अनुभव करने की या विश्लेषण करने की जो क्वालिटी है वो उसमें होनी चाहिए। वो ये देख पाए कि वो जितना पढ़ा रहा है उसका कितना % स्टूडेंट तक जा रहा है या फीडबैक के रूप में उसे कितना मिल रहा है, तो वो खुद उसका विश्लेषण करने के लिए अच्छे से कार्य करता है। तो उसका जो शिक्षण है वो उससे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। वो खुद विश्लेषण करेगा तो जो कमियां होंगी उन्हें दूर करेगा, कमियों को दूर करेगा तो शिक्षण कार्य खुद से ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कारण, यानी कि जो टीचर है अगर उसे आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं टेंशन में रह सकता है और जिसकी वजह से उसका ध्यान भंग हो सकता है, यानी कि वो अपने शिक्षण कार्य पर उतने अच्छे से वर्क शायद नहीं करेगा। तो इसलिए ये भी आपके शिक्षण को अफेक्ट करता है। एंड लास्ट पॉइंट है कक्ष का वातावरण। तो अगर एक एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली आपके क्लासरूम के एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है। बच्चों का एनवायरमेंट कैसा है, रूम का एनवायरमेंट कैसे रखते हैं बच्चे, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके शिक्षण कार्य को। अगर स्टूडेंट कोऑपरेटिव हैं, समझने वाले हैं, एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, तो जो शिक्षण कार्य है वो ऑटोमेटिकली काफी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ क्लास को। आई होप आपको समझ आया है। आपको अगर किसी भी टॉपिक की क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चाहे मैं आपको नोट्स से क्लियर करा रही हूँ बट आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपको सिर्फ डे बाय डे इस चैनल पे क्लासेस को चेकआउट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।